हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसको ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलती रहे। चलिए देखिए 1 नंबर, शीत युद्ध कब शुरू हुआ। शीत युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, दोनों याद रखना है। तो शीत युद्ध जो है 1991 में समाप्त हुआ। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1991। 1947 में ये शुरू हुआ था। अगला, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? NATO, नाटो, ये एक सैनिक संगठन था, तो फ्रांस ने इसका विरोध किया था। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। अगला चलिए, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को जो है कब अपनाया गया? 1990 में अपनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? ये 1985 में बने थे। अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन पर आक्रमण कब हुआ? अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन पर आक्रमण कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 11 सितंबर 2001 को। WTO ये है विश्व व्यापार संगठन। अमेरिका वर्चस्व का कारण था। अमेरिका का वर्चस्व का कारण क्या था? उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 8 का डी बिल्कुल सही। 9 नंबर, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? अब देखिए कंप्यूटर से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? ये परमाणु बम। चलिए आगे देखिए, सॉरी, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? चीन ने अपनाया था। ये 10 नंबर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया था? ये चीन जो है, इसने टांग अड़ाया था। आसियाना के संस्थापक सदस्य कितनी है, मतलब उसकी संख्या कितनी है? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आप लोग सब जानते हैं, ये हैग में है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये स्टॉकहोम में 1900 कब हुआ था? 22 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस के लगातार उत्सर्जन से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैश्विक ताप वृद्धि से। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये है उदारवाद पे। अगला, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? PV नरसिम्हा राव। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्याओं का क्या बोला जाता है? देशी रियासतें। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव किया गया? तो वो क्या है आपका? माउंटबेटन योजना। इसी के तहत जो है भारत आज़ाद हुआ था। और कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग रखिए। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हुआ था, याद रखिएगा। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये आप लोग सब जानते हैं, चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 23 का बी। समाजवादी नेता थे ये नरेंद्र राव, जयप्रकाश नारायण, राजा राम मनोहर लोहिया। इनमें से सभी हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया, इसमें सभी। मेक इन इंडिया ये जो हुआ, शुरू हुआ था प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य में, तो ये किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950-51 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना चला था। लेकिन जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61, उसमें बड़े उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। पहले योजना आयोग चलता था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीब हटाओ। गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। कब दिया था? 1971। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग बताइए। लाल बहादुर शास्त्री दिया था जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें विज्ञान भी मिला दिया था। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया?
ये कब समाप्त हुआ आपका? 1971। 1977 में जनता पार्टी शासक में कौन प्रधानमंत्री बने थे? कौन बने थे? मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? तो ये होगा आपका 42वां संविधान संशोधन। चलिए अब आगे चलते हैं। अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया तब भारत का राष्ट्रपति उस समय कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन। मेधा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? ये तो आप लोग सब जानते हैं, सब क्लास में भी पढ़े हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? पश्चिम बंगाल में। अगला, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? पीवी सिंह। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में। निम्न में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? नहीं है पूछा गया है। विधानसभा में नहीं है, ग्राम में है, नगर निगम में है, ग्राम पंचायत में है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी जल्दी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई थी 1953 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ जो है उसमें रूस भी आता था, मध्य पूर्व में संकट। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका वर्चस्व देखा गया? अमेरिकी वर्चस्व जो है सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक उपयुक्त सभी शक्तियों में देखा गया। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? देखिए, नीति आयोग से पहले चलता था योजना आयोग। बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? बम्बई योजना जो है उसका उद्देश्य था सरकार के औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि पर जोड़। 1951 से 56 तक चला था। फरक्का समझौता किन दो देशों के मध्य जो हस्ताक्षर हुआ था? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? 2001 को ये पारित किया गया था। 10 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सा देश है वो? अमेरिका और ब्रिटेन। पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? मतलब पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ? 1954 में। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? प्रवाह का अर्थ क्या है? सब हो जाएगा इसमें। विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौता। कोई भी राष्ट्र अपने विदेश नीति को ध्यान में रखकर बताता है। क्या बताता है? ये राष्ट्रीय हित। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो क्या होगा? चीन। 18 नंबर, राष्ट्र आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? पूरे विश्व में आपातकाल जब आया था 1975 में। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष उत्तराधिकार को क्या कहते हैं? चलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रिवी पर्स। 1962 में किस देश ने क्यूबा पे परमाणु मतलब मिसाइलें तैनात किया था? सोवियत संघ। शिमला समझौता कब हुआ था? ये इस पे हस्ताक्षर 3 जुलाई 1972 को हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में हुआ था। बाम से BAMCEF, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइंग
फेडरेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? कमी आती है। अगला, मणिपुर के उस राजा का नाम जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था, उसका नाम क्या है? तो महाराज बोधचंद्र सिंह। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो कम कौन सी गैस हो रही है? ओजोन। ओजोन जो है गैस का एक लेयर है, वो कम हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? आप लोग ये सब जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन जो हर वर्ष होता था, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकार कौन सा संगठन है? ये है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका हो गया, इसको ध्यान से देखिए, अगला कल आएगा।